तो बात यह है कि पिछला वीडियो में जो मैंने सीक्वल छोड़ा था कि सीरीज लैम्प पोर्ट कैसे बनाया जाता है, तो चलिए उसी विषय पर आज जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये बोर्ड यदि आप लोग घर में बना लेते हैं या फिर सीख लेते हैं तो ये बोर्ड के माध्यम से घर में बहुत सारे छोटे बड़े कामों को आप अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी लोकल मिस्त्री या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या इलेक्ट्रिकल शॉप में आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटे बड़े काम को घर में ही आप कर सकते हैं और बहुत पैसे का जो है आप बचत कर सकते हैं। तो चलिए अपन आज ये इसको सीखते हैं। प्रैक्टिकल की ओर जाने से पहले मुख्यतः थियोरेटिकल के ऊपर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। इसमें प्रमुख 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट 1 नंबर और 2 नंबर मैंने यहाँ पर मतलब सेट करके रखा है, तो अपन इसको पहले समझते हैं। तो 1 नंबर को खोलने से पहले मैं 2 नंबर पॉइंट पर चर्चा करूँगा। चलिए दिखाते हैं क्या है इसमें। सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो चलिए इसको समझते हैं। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग के कामों में उपयोग होने वाला एक ऐसा अभिन्न बोर्ड है जिसकी सहायता से शॉर्ट हो चुके उपकरणों में भी बिजली का सप्लाई दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रिपेयरिंग का काम करते समय हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्ट हो चुके उपकरण भी आ जाते हैं जो सप्लाई दिए जाने वाले प्लग पर भी शॉर्ट हो चुका होता है। ऐसे शॉर्ट हो चुके उपकरणों को यदि हम सीधे ही बिजली बोर्ड में लगाकर सप्लाई दे देंगे तो फेज और न्यूट्रल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और इससे हमारा वायरिंग ख़राब हो जाएगा या फिर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना हम लोगों को हो सकती है। ऐसे ही समस्याओं से निपटने के लिए खासकर हर एक उस मैकेनिक के पास सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी होता है जो इलेक्ट्रिक उपकरणों के रिपेयरिंग का काम व्यवसाय के तौर पर करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सीरीज़ बोर्ड कैसे बनाते हैं, तो चलिए अपन समझते हैं या फिर देखते हैं प्रैक्टिकली। तो बात यह है कि थ्योरी थोड़ा कर लेने के बाद अब थोड़ा प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। अभी आप लोगों को बताते हैं कि ये मतलब बनाते कैसे हैं। इस तरह का जो बॉक्स है ये मार्केट में आपको 25 से 30 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। इसमें एक सॉकेट आपका लगेगा, 5 पिन सॉकेट 6 एम्पियर का, एक 6 एम्पियर का स्विच भी नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए अगर दे देते हैं तो बढ़िया वाली बात है। और एक इस तरह का जो है होल्डर, अभी बोर्ड होल्डर भी आ गया है, मतलब 5 पिन सॉकेट की जगह में ये लग जाता है। तो चलिए इसको अभी थोड़ा खोल के आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे कनेक्शन हुआ है क्या। देख सकते हैं मैंने बोर्ड को खोल लिया और कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा रहा है। हालांकि इसमें कुछ किया हुआ नहीं था, 1-2 तार मैं खाली जोड़ के रखा था आप लोगों को समझाने के लिए, और अभी मैं पूरा फुल डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा। ऐसे जनरली आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा जो सीरीज बोर्ड के ऊपर मतलब आधारित है, लेकिन पूरा डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा और अपने देसी तरीके से भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। ये बाहर से कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर बॉल आपका जो 100 वाट का बॉल होता है, बॉल यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा और आप जब चेक करिएगा तब इस पॉइंट को यहाँ पर देख के इस तरह से देखिए 2 पिन निकला हुआ है। 2 पिन को यहाँ पर देख के स्विच को ऑन कर दीजिएगा, आपका सीरीज बोर्ड ओके हो जाएगा। और जब भी कोई भी मतलब चीज़ को आप चेक करने जाइएगा तो दोनों चीज़ को सटाना है। स्पेशली कंटिन्यूटी अगर चेक करना है तभी सीरीज बोर्ड सबसे ज़्यादा काम में आता है। और बाकी थ्योरी में हम तो आपको समझा ही दिए हैं कि सीरीज बोर्ड किस किस पर्पस में काम में आता है। तो चलिए इसको अभी खोल देते हैं और बोर्ड का वायरिंग जो है किस तरह से किया जाता है वो आपको मतलब समझाते हैं। तो ये हो गया आपका मेन तार, मेन लाइन जहाँ से सप्लाई दीजिएगा। ये हो गया आपके मेन लाइन का तार। ये बोर्ड में हम घुसा के इस तरह से रखें क्योंकि बाद में फिटिंग करना पड़ेगा। ये मेन लाइन इधर हो गया। इधर आपका एक फेज और एक न्यूट्रल का तार आएगा। इसको आपको थोड़ा छील लेना है, तो हम थोड़ा इसको छील लेते हैं। चलिए कनेक्शन करके दिखाता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि ये जो मेन लाइन का वेयर हो गया, मेन लाइन का वेयर यहाँ पर आपको देना है फेज। ये जो होल्डर वाला पॉइंट है, होल्डर वाला एक पॉइंट में आपको फेज देना है, तब जाके आपका पूरा बोर्ड सिक्योर होगा। ऐसे प्रॉपरली इधर भी देने से आपका काम करेगा, लेकिन स्विच का कुछ फंक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ जब आप प्लग इनपुट कीजिएगा, ये प्लग जब यहाँ पर इनपुट कर देते हैं और मतलब कभी आपका गलती से यहाँ पर टच हो जाता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट लग सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि होल्डर के इस पॉइंट पे मतलब फेज, मतलब गरम जिसको हम लोग रेड कहते हैं या फिर फेज कहते हैं या फिर मेन लाइन कहते हैं, उसको यहाँ पर इनपुट करने के लिए, और यहाँ पर आप न्यूट्रल को दे
दे दीजिएगा, तब ये स्विच प्रॉपरली काम करेगा। क्योंकि आप उसको बंद जब कर दीजिएगा तब आपका ये पिन यदि इसमें लगा हुआ भी रहेगा और यदि टच हो जाता है तो आपको शॉक नहीं लगेगा इसमें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका मेन लाइन, ये हो गया देखिए पीला वाला, थोड़ा पीला कलर का दिख रहा है और ये पूरा वाइट। तो पीला कलर को हम फेज के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये मेन लाइन भी उसी तरह से इनपुट करना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो फेज कहाँ देना है? फेज आपको देना है होल्डर के एक सिरे में। चलिए होल्डर के एक सिरे में हम फेज को इनपुट कर देते हैं, या फिर वेयर जोड़ दिए। अब इसको पेचकस या टेस्टर जो भी है उसका आप इसको थोड़ा पंच कर दीजिए, ताकि लूज कनेक्शन नहीं रहे, सही से पंच कीजिएगा। चलिए फेज यहाँ पर एक दे दिए। अब देखिए इसका डायग्राम को समझते हैं। यहाँ फेज दे दिए, जब भी करंट सप्लाई हम देंगे इसमें तो प्रॉपरली ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर तो बॉल लगा हुआ रहेगा, फेज आया, बॉल रेजिस्टेंस के थ्रू से करंट यहाँ पास हुआ, यहाँ से होके आपका ये स्विच में आ गया। अब स्विच जब तक ऑन नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएगा, इसलिए स्विच हम ऑन कर दिए, देख सकते हैं ये स्विच ऑन कर दिए। यहाँ तक करंट आ गया, ये तार से होते हुए यहाँ पर करंट आ गया आपका। ओके, अब यहाँ जब हम मतलब ये वाला प्लग लगाते हैं और इसको सटाते हैं तब ये शॉर्ट हो गया। और शॉर्ट जब हुआ डायरेक्ट इधर से इधर करंट जाम हो जाता है, तो यहाँ आके इधर न्यूट्रल तार रहेगा, न्यूट्रल होकर बोर्ड में चला जाएगा, मेन लाइन में चला जाएगा। आपका बॉल जो है ग्लो करने लगेगा, तब कंटिन्यूटी का पता चलता है। तो इसी तरह से सीरीज बोर्ड जो है लगाया जाता है और इसी तरह से काम करता है। चलिए इसको न्यूट्रल में लगा देते हैं और थोड़ा आपको सीरीज बोर्ड में जो है हम काम करके भी दिखाएंगे, मतलब कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। तो न्यूट्रल वाला पॉइंट यहाँ पर लगा दिए हम। अब ये बोर्ड जो है प्रॉपरली बन गया। तो चलिए इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड को फिटिंग कर देंगे, क्योंकि अभी कुछ गड़बड़ी यदि होगा तो फिर ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए पहले मेन लाइन देखिए, यहाँ पर यहाँ तक मेन लाइन सप्लाई मैं दूसरा बोर्ड से लाया हूँ। अब ये प्लग को इनपुट करता हूँ। ये प्लग को मैंने इस तरह से इनपुट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर टेस्टर के ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए टेस्टर जल रहा है, मतलब इधर फेज लाइन ही सप्लाई हुआ है। उस प्लग को मैंने उसी तरह से सेट किया हूँ। ओके, अब देखिए फेज लाइन यहाँ से सप्लाई हुआ है, यहाँ फेज नहीं जा रहा, इसीलिए नहीं जा रहा। अभी इसमें जो है मैंने बॉल जो है नहीं लगाया है, तो इसके पहले खोल लेता हूँ मैं। फिर बॉल को 100 वाट का बल्ब या जितना वाट का भी आपका ज़रूरत पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए उस हिसाब से बॉल अपने लगाइएगा। तो चलिए बॉल मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब इसको प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करता हूँ। अभी फिर से लाइन में देता हूँ। तो देखिए यहाँ तक फेज आ गया। देखिए टेस्टर के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ तक फेज आ गया। अब यहाँ भी आपका फेज आ रहा है, क्योंकि बॉल में फिलामेंट लगा हुआ है, इसलिए करंट पास होने का जो साधन है वो उसको मिल गया है, यहाँ तक आ गया। ये लाल तार तक भी आएगा फेज, देख सकते हैं। अब यहाँ स्विच ऑन किया हुआ है, इसीलिए स्विच को यदि मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखिए लाल तार तक फेज आ गया है यहाँ, लेकिन फेज आपका नहीं आ रहा है, मतलब आपका ये चीज़ अभी तक सिक्योर है। ओके, आपका सॉकेट जो है सिक्योर है, इसीलिए स्विच का काम ये होता है। तो अभी मैं इसको फिर उल्टा कर देता हूँ। अभी इधर और दिखाने का ज़रूरत नहीं है, अभी फिर डायरेक्ट इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, इसको यहाँ पर लगा दिया। अभी स्विच को मैं ऑन करूँगा। ये स्विच ऑन कर लिया तो देखिए यहाँ पर एक सिरे में करंट आ रहा है, टेस्टर के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए ये काला वाला में करंट आ गया। तो इसको यदि मैं शॉर्ट करूँगा तो देखिए बॉल ग्लो करेगा, देख लिए। अभी ये सीरीज बोर्ड प्रॉपरली बन गया है। अब इसका क्या काम है सीरीज बोर्ड का, ये मैं थियोरेटिकल आपको पहले ही समझा दिया हूँ। और यदि और डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पहले से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आए किसी को। तो चलिए इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड बन के रेडी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए बाय।